नगरीय क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 25 के रहवासियों ने वार्ड में ड्रेनेज सिस्टम ठीक न होने, नालियां बंद होने से बदबू आने और पानी की निकासी समेत अन्य समस्याओं से नगर पालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया को अवगत कराया था, जिसके बाद 21 अप्रैल को वो अमले के साथ वार्ड पहुंचे तो यहां रहवासियों ने समस्याओं को दिखाकर उन्हें अवगत कराकर नाराजगी जाहिर की है। वार्ड भ्रमण के दौरान रहवासियों ने नगर पालिका के अमले को एक स्थान पर लेकर पहुंचे जहां की नाली एक तरफ से बंद हो चुकी थी और वो मिट्टी से भर गई थी, जिसके चलते ही नाली का पानी जमा होने पर बाहर सड़क पर आ रहा था और इसकी बदबू और गंदगी से रहवासी परेशान हो रहे थे। इतना ही नहीं, गंदगी के कारण मच्छरों से भी उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। इस स्थिति को देखकर नगर पालिका अधिकारी ने दमकल वाहन और अमले की मदद से बंद नाली को साफ कराया। हालांकि इस दौरान फायर वाहन से नाली की सफाई करने का नजारा पहली बार क्षेत्र की जनता को देखने को मिला, जबकि गर्मी के मौसम में एक वक्त के पानी के लिए नगर की जनता को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वो तो पूजा आप खोल दोगे, उसके बाद जो वहाँ का जो पानी अपना जहाँ महाजन क्या कहते सामने वाला पानी वहाँ जो सीधा आ रहा है, तो वो जो गैस वाली मंडिया में अपनी उसके सामने जो है नाला एकदम इतना सा वहाँ पूरा रोक देता है। आप सबसे पहले नगर पालिका के अमले ने रहवासियों के साथ ड्रेनेज की समस्या का समाधान करने के लिए सलाह मशवरा किया और तकनीकी स्टाफ के साथ चर्चा कर इसे दुरुस्त करने की बात कही। इस दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि वार्ड के भ्रमण के दौरान ये भी देखने को मिला कि बहुत से रहवासियों ने नाली पर पक्का अतिक्रमण कर लिया है, जिसके चलते ही नालियों की नियमित साफ सफाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने ऐसे अतिक्रमण को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के निर्देश भी स्टाफ को दिए हैं। साथ ही कहा कि वार्ड में जो भी समस्याएं व्याप्त हैं उन्हें ठीक करने के लिए नगर पालिका पूर्ण प्रयास करेगी और जरूरत पड़ी तो नए निर्माण कार्य भी कराए जाएंगे। मेरे पास गार्ड की समस्या आई थी, वार्ड नंबर 25 की गार्डन की भी आई थी और जो नालियों का जो बैलेंस है जिससे पानी भरा रहता है उससे बदबू आने लगती है। तो इस प्रकार की समस्या मेरे पास आई थी कि वार्ड में लोग परेशान हो रहे हैं, तो इसीलिए आज भ्रमण पर निकला था कि क्या क्या समस्या है उसको मैं भी है ना उसको जाके देखने में आया है कि यहाँ पर कुछ नालियाँ मतलब सही नहीं बनाई गई हैं, तो उसको साफ़ करवा रहे हैं अभी हम लोग फायर ब्रिगेड से कि अगर उसमें मलबा भरा पड़ा है तो वो साफ़ हो जाए, अगर वो साफ़ नहीं होती है तो नई नाली का निर्माण करवाया जाएगा। सर यहाँ देखने में ये भी आ रहा है, लोग तो समस्या बता रहे हैं लेकिन यहाँ बहुत सी जगह ये भी देखने आ रहा है कि लोगों ने पक्का निर्माण कर दिया जिसकी वजह से नालियाँ पूर्ण रूप से बंद हो गई है, तो क्या इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, जो भी पक्का निर्माण कर लिया है लोगों ने अपने सुविधा के लिए, तो लेकिन जिससे अन्य लोगों को असुविधा हो रही है तो बिल्कुल इसमें कार्रवाई करेंगे, उसको तोड़कर पुनः नया निर्माण करवाएंगे। सर, नगर पालिका द्वारा पूर्व में भी जो खाली प्लाट हैं उनके ऊपर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, कईयों को नोटिस भी जारी किए गए थे, बावजूद इसके जो खाली प्लाट मालिक हैं उन्होंने अपने प्लॉटों में कोई कार्रवाई नहीं की है, निर्माण नहीं किया है, जिसके कारण से सबसे ज़्यादा गंदगी फैलती है वार्डों में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कम से कम 25% शहर को गंदा बनाने में हमारे शहर के नगर के जो प्लॉट मालिक हैं उनका इसमें योगदान है और उनको मतलब हम लोग कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, जुर्माने करने के लिए भी तैयार हैं और इस प्रकार को हम अब न्यायालय की तरफ ले जाएंगे, है ना, जैसे माननीय कलेक्टर कोर्ट ले जाएंगे इस प्रकार को कि ये हमारे ये 10 प्लॉट मालिक हैं, 20 प्लॉट मालिक हैं एक वार्ड में, तो इनके खिलाफ हम कार्रवाई करें, उनको जुर्माना करवाएं, क्योंकि गंदगी फैलाना मतलब एक दंडात्मक कार्रवाई के अंतर्गत आता है। इसीलिए सभी नगरवासियों से निवेदन है कि आप लोगों के जो खाली प्लॉट पड़े हुए हैं जिनमें गंदगी लोग फेंक जाते हैं तो उसमें है ना आप बाउंड्री वॉल करवा के उसका भरण करवाएं, बाउंड्री वॉल करवाएं, जिससे कि उसमें किसी प्रकार की गंदगी या पानी का जमाव ना हो। सालों पहले कभी महज 3 MLT पानी की क्षमता वाले फिल्टर प्लांट से बालाघाट शहर के रहवासियों की प्यास आसानी से बुझ जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में इससे अधिक क्षमता वाले 3 फिल्टर प्लांट बन जाने के बाद भी लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। वहीं सबसे ज्यादा पानी की क्षमता वाला फिल्टर प्लांट जर्जर हो चुका है और इस भीषण गर्मी में कभी भी उसे बंद किया जा सकता है और यदि ऐसा होता है तो 1 लाख से ज्यादा की आबादी के बीच पानी के लिए त्राही त्राही मच जाएगी। हालांकि इसके सुधार के लिए स्थानीय प्रशासन प्रयास तो कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की पहल शुरू नहीं हो पाई है। बूढ़ी में संचालित दूसरे नंबर का फिल्टर प्लांट सबसे बड़ा फिल्टर प्लांट है और इसकी क्षमता 11.25 MLT है, जिससे ही पूरे शहर को पानी उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन लंबे समय से बाढ़ की मार झेलकर ये फिल्टर प्लांट जर्जर हो चुका है और जगह जगह से दरकने के साथ ही टूट फूट भी गया है।
आपको बता दें कि करीब 4 करोड़ से ज्यादा की लागत से बने इस फिल्टर प्लांट को 2010 में लोकार्पण किया गया था। 1 MLT में 10 लाख लीटर पानी होता है। नगरीय क्षेत्र के रहवासियों को 24 घंटे जल आपूर्ति करने की नीयत से 9 MLT क्षमता वाला नया फिल्टर प्लांट भी बनाया गया है, लेकिन लंबे समय से इसे सिर्फ टेस्टिंग के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। ऐसे में 11.25 MLT क्षमता वाला फिल्टर प्लांट जर्जरता के चलते बंद हो जाता है, तो सिर्फ 3 MLT की क्षमता वाला सबसे पुराना फिल्टर प्लांट ही बचेगा, जिससे पूरे शहर को पानी की आपूर्ति करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर उठेंगे। फिल्टर प्लांट की दयनीय स्थिति की जानकारी फिल्टर प्लांट के स्टाफ ने लंबे समय से नगरपालिका प्रबंधन को दे दी है और नगरपालिका के अमले ने भी मौके पर पहुंचकर वस्तु स्थिति का जायजा लेकर प्राक्कलन भी तैयार किया है कि 1 करोड़ से अधिक की राशि से फिल्टर प्लांट का जीर्णोद्धार किया जा सकेगा, लेकिन अभी तक इसके लिए किसी भी प्रकार की सार्थक पहल नहीं हो सकी है। नगरपालिका सीएमओ ने बताया कि 11.25 MLT क्षमता वाले फिल्टर प्लांट की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है, जिसकी मरम्मत के लिए 1 करोड़ का प्रस्ताव बनाने भेजा जा रहा है। राशि स्वीकृत होती है, मरम्मत का कार्य शुरू हो जाएगा। फिल्टर प्लांट बंद होने की स्थिति में टैंकर और अन्य प्लांट के माध्यम से पानी की सप्लाई का कार्य किया जाएगा। इस संज्ञान को मैं इस बारे में ला चुका हूँ, है ना। और इसके लिए मैं प्रपोजल बना के उसका एस्टिमेट बना के माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय प्रशासन महोदय की तरफ बढ़ा रहा हूँ और उनसे राशि की मांग कर रहा हूँ कि लगभग 1 करोड़ रुपए इसके लिए दिए जाएं, जिससे कि उस जर्जर फिल्टर प्लांट की मरम्मत की जा सके और हमारे नगरवासी पानी की समस्या से ना जूझें भविष्य में। सर, जैसे कि अभी वर्तमान में फिल्टर प्लांट अगर बंद हो जाता है तो फिर क्या है, किस तरीके से पानी की सप्लाई होगी, क्योंकि नया जो फिल्टर प्लांट है वो अभी पूर्ण रूप से शुरू भी नहीं हो पाया। हालांकि अपने पास 3 फिल्टर प्लांट है, जिसमें से जो 11 MLT का फिल्टर प्लांट है वो अभी मरम्मत की स्थिति में पहुंच रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी मरम्मत करवाई जाए, और अगर ऐसी समस्या आती है तो फिर नगर पालिका के पास जो 30 टैंकर हैं लगभग, तो उनके माध्यम से भी सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी समस्या आएगी नहीं, क्योंकि हम उसको है ना समय रहते मरम्मत करवा लेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं आगामी 26 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। बालाघाट में केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, महर्षि विद्यालय, सेंट मैरी स्कूल सहित अन्य केंद्रीय विद्यालयों में अध्ययनरत 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आगामी 26 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। जहां CBSE 10वीं बोर्ड की परीक्षा 26 अप्रैल से 24 मई तक चलेगी, वहीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल से 15 जून तक चलेगी। एक जानकारी के अनुसार बालाघाट के CBSE स्कूलों को मिलाकर 10वीं बोर्ड के लिए 2030 और 12वीं बोर्ड के लिए 1120 परीक्षार्थियों ने अपना पंजीयन कराया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा कोविड नियमों का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी, जिसमें परीक्षार्थी को मास्क के साथ ही स्वयं का सैनिटाइजर और पारदर्शी पानी की बोतल लाना अनिवार्य होगा। वहीं अभिभावकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र या छात्रा बीमार ना हो। परीक्षा में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र की रीडिंग के लिए दिया जाएगा। परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे होगा। किसी प्रश्न पत्र में यह समय कम भी हो सकता है। बताया जाता है कि कोविड नियमों के तहत परीक्षार्थियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के पालन के लिए परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था तैयार की जाएगी, जिसके लिए जिले में 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आगामी 26 अप्रैल से प्रारंभ हो रही CBSE की परीक्षा को लेकर आवश्यक तैयारियां की गई हैं। आशा कार्यकर्ताओं की बैठक अस्पताल मार्ग पर आयोजित पुरानी टंकी के खाली स्थान पर आयोजित की गई, जिसमें आशा उषा कार्यकर्ता संगठन की प्रदेश अध्यक्ष विभा श्रीवास्तव के साथ ही आशा कार्यकर्ता संघ जिलाध्यक्ष सुशीला वट्टी, जामुन पाने, भानुमति पटले सहित बड़ी संख्या में जिले भर से पहुंची आशा कार्यकर्ताएं उपस्थित थीं। जहां प्रदेशाध्यक्ष विभा श्रीवास्तव ने आशा कार्यकर्ताओं की स्थानीय समस्याओं को सुना और उसके निराकरण का भरोसा दिलाया। बैठक में प्रमुख रूप से उपस्थित प्रदेशाध्यक्ष विभा श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना काल में जब लोग घरों में थे और मरीजों से दूर भाग रहे थे, उस समय परिस्थितियों वश आशा कार्यकर्ताओं ने जान पर खेलकर काम किया। जिन्हें 200 रुपये राशि देने की बात कही गई थी, लेकिन वो राशि भी अब तक आशा कार्यकर्ताओं को नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अब तक आशा कार्यकर्ताओं की राशि प्रदान नहीं की गई है। वहीं आशा कार्यकर्ताओं के लिए 7500 रुपये मोबाइल के लिए मिले थे, जो भोपाल में तो दे दिए गए हैं, लेकिन प्रदेश के अन्य जिलों में नहीं मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय फिक्स नहीं है, उसका मानदेय भी उसे आधा ही दिया जाता है और बजट का रोना बताया जाता है। लेकिन उनका मानना है कि बजट भरपूर है, केवल नीचे के अधिकारी ही परेशान करते हैं।
की कुछ आशा कार्यकर्ता बहनों की परेशानियों के लिए लेके मेरे जिलाध्यक्ष सुशीला भट्टी, हमारी ये नई न्यू जिलाध्यक्ष जामुन पाने और तुम्हारा नाम क्या है? भानुमति पटले, इन लोगों का सहयोग था कि आज विभा दीदी आप यहाँ आओ। हम लोगों की ज़मीनी स्तरीय बहुत परेशानियाँ हैं। सबसे प्रथम ये परेशानी है कि जो कोरोना काल में इन लोगों ने कार्य किया था 2 साल से लेके आज तक, जो लोग घरों में बैठे थे और आशा कार्यकर्ता बहन हमारी फील्ड में रहकर कार्य कर रही थी, तो उनका 200 रुपये 70 के हिसाब से एक लेटर जारी हुआ था NRHM से, तो आज तक उस चीज़ का पैसा नहीं दिया गया है और आशा कार्यकर्ता ने अपनी जान पे खेल के पूरा कार्य किया कोरोना में। दूसरी बात, जो मोबाइल में 52 ज़िले में पैसा हमारा 7,500 रुपये आशा कार्यकर्ता बहनों के लिए आया है, तो 1-2 ज़िले में जैसे भोपाल ज़िले में दे दिया है, शहरी में नहीं दिया है, ग्रामीण में दे दिया है, 1-2 ज़िले में दे दिया है, बाकी आज तक कोई ज़िले में नहीं दिया गया है, जबकि एक साल पहले हमारे मोबाइल आशा कार्यकर्ता बहनों के लिए आ चुके थे। तीसरी बात, जो आशा कार्यकर्ताओं, जो ज़मीनी स्तरीय कहलाने वाली आशा कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य विभाग की, जो 24 घंटा काम करती है, उनके लिए जब पैसे की बात आती है तो उनका पूरा मानदेय फिक्स नहीं डलता है और आधे में से आधा पैसा डाला जाता है और कह दिया जाता है कि हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन मैं मानती हूँ कि बजट भरपूर है, लेकिन नीचे के आला अधिकारी हमारी आशा कार्यकर्ता बहनों को परेशान करते हैं। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का, भी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए VTV न्यूज़।